ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम कौन हो? रूहानी पंडे अर्थात सबको राह दिखाने वाले। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान याद की यात्रा करनी और करानी है। क्योंकि कमल का फूल है, देखो कहते हैं कि वो भी बाल बचड़े वाला होता है कमल का फूल, अर्थात कि कीचड़ में पैदा होता है पर फिर भी न्यारा प्यारा होता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं तुम्हें भी अपना गृहस्थ संभालना है सब, परंतु कमल फूल समान अर्थात पवित्र बनकर याद की यात्रा करनी और करानी है। क्योंकि कमल का फूल होता है वो पवित्रता का प्रतीक भी होता है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? खुद बाप अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं और फिर किस श्रृंगार के लिए मना भी करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया। रूहानी अर्थात आत्मा का। और आत्मा का श्रृंगार किससे करने आया हूँ? गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से। तो इसीलिए बाबा कहते कि फिर तुम्हें कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। जब मैं आत्मा का श्रृंगार करने आया हूँ तो तुम्हें फिर शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। तुम बैगर हो, माना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हमें तलाश थी, जिस दिन का हमें इंतज़ार था। तो कौन सा वह दिन आया आज कि आज आकर हमें भगवान मिले, है ना। तो इस दिन की ही हमें इंतज़ार थी, जिसके लिए हम इतनी पूजा पाठ भक्ति कर रहे थे। तो बाबा कहते आखिर वो दिन आ ही गया। ओम शांति। तो बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। बेहद का बाप माना जिसके अनगिनत बच्चे हों तो उसको बोलते हैं बेहद। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाई, माना हद के बाबाई माना हद के पिता, और यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप और यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण का राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं, वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। तो बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। तो उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको
21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो कि यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्कर है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा चित्तर भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्कर को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बाबा के बच्चे थोड़े नहीं, बाबा कहते बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना, यात्री भी जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। दुनिया में जब यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पंडा करते हैं। जो पंडा क्या करता है, सब कुछ घुमांदा है। पंडा अक्षर शुभ है, बाबा कहते। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाते हैं। भी जब यात्रा करने जाते हैं तब क्या होता है, एक बार तो धंधे धोरी सबसे दिल हट जाता है। भी ये करता है कि बस यहीं पर ही रह जाए। यहाँ तुमको समझाया जाता है कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो। तो यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा उतना बाबा कहते कि करो। जितना बड़ा ये धंधा है उतना करो, कर सकते हो। कौन सा धंधा? रास्ता बताने का, दूसरों को राह दिखाने का। किसको भी मना नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। भी बाहर कोई यात्रा करनी है, कोई धक्के नहीं खाने हैं। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे कि सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, बाबा कहते, बल्कि काला रंग है तो और ही अच्छा है। कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो।
साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। गावड़े में माना गांव में जाके बाबा कहते गरीब बच्चों का कल्याण करना है। परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी। सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। तो अभी यह जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो। बाबा कहते जिस्मानी श्रृंगार क्या करना है? छोड़ दो। अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। तो अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को सब तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। तो इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। तो भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता ही नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण भी 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला उतरते हैं। यह तो अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। भी कहते हैं भी सतयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष की है। भी पूरा सृष्टि का चक्कर ही 5,000 का है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। तो बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश से पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे और तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होता ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि तो हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। जो विपरीत बुद्धि होंगे बाबा कहते वो विनाश के समय हाय हाय करेंगे।
और तुम बच्चे कौन हो? बाबा कहते सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वह तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। तो बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है कि अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में एक दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। वह आपस में, बाबा कहते दो बिल्ले लड़ते हैं। दो बिल्ले कौन है इस समय? अमेरिका और यूरोपियन वाले, है ना। ये बाबा कहते दो बिल्ले हैं जो आपस में लड़ेंगे, और माखन किसको मिलेगा? तुम बच्चों को, भारतवासियों को। तो सारे विश्व की बादशाही का तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है, वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है जो तुमको आद मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। विदेशी नहीं बुलाते भगवान को कि आओ हमें दुख से लिबरेट करो। बाबा कहते भारत वाले ही बुलाते हैं कि दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। यह तो तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होना शुरू होते हैं। तो इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में तो बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्थान में जाते हैं। भी दुनिया में तो कितना गंद लगा पड़ा है और तुम बच्चे तो बाबा कहते इस गंद से निकल के परिस्थान माना स्वर्ग में जाते हो। तो इसमें बड़ी हिम्मत महावीर बना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ा ही बनना है। तो वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। यहाँ तो ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे ना तो बांध लेंगे। किसको बांधा क्या कभी? तो फिर हाँ? तो बाबा कहते कि बहकाते हैं जो उत्थे जाते हैं उत्थे ही रह जाएंगे। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। जिसका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। तो यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े।
पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात ही क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो, अरे अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। भी सतयुग में रोना होता ही नहीं है। तो बाबा कहते यह जीवन तो जो ब्राह्मण जीवन है वो तुम्हारा देवी देवताओं से भी ऊंच है। तुम हो सबको बाबा कहते रोने से बचाने वाले। तुम बच्चे तो क्या हो, सबको रोने से बचाने वाले। तो फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश भी कहते हैं। सिंध जैसे फैशन बुल कोई होते ही नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाबा कहते क्या हैं? ये नर्क की परियां हैं। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवें, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते रहते हैं। वे कल किसने देखा, आज तो जी लें। ऐसे विचार वाले भी आते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन बाबा कहते सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। भी कार्य व्यवहार भी करना है परंतु अपने घर गृहस्थ से तंग भी नहीं होना है। दूसरा है ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान का श्रृंगार करके बाबा कहते स्वयं को क्या करना है? स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। जितना जो न्यारा बनता है उतना ही बाबा कहते सबका प्यारा भी अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। न्यारे और प्यारे अर्थात बाबा कहते कि सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है
स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। एक तो स्व का पुरुषार्थ और दूसरा सेवा के बैलेंस द्वारा भी अगर हम सेवा में अपना जीवन देते हैं तो इससे जो हमारे बंधन है ना, कर्म बंधन है, वो संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति।